Hello students, how are you all? I hope you are all well. Welcome to my channel Master Math Lab. आज की हमारी क्लास है for class 6 chapter perimeter and area, and in this video we will have just introduction of perimeter and area chapter. Let's start. First one, introduction. पेरीमीटर. सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया में से हम पेरीमीटर को डिस्कस करेंगे डिटेल में. उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, सारा कुछ पेरीमीटर के रिगार्डिंग ही हुआ इस वीडियो में. आफ्टर दैट हम एरिया करेंगे. पेरीमीटर, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. पेरीमीटर क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री की टोटल लेंथ. इन अ ज्योमेट्रिकल शेप द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इट्स साइड्स और बाउंड्रीज इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. अभी हम मैथ्स में बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में क्या है, हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स है. ज्योमेट्रिकल शेप्स, यहाँ पे हम 2D शेप्स की बात कर रहे हैं. टू डायमेंशनल शेप्स हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स दैट क्लोज्ड एंड बाउंडेड. द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इट्स साइड्स. जिस भी ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं उसकी सारी साइड्स की मेजरमेंट का सम, सारी साइड्स कह लो या उसकी बाउंड्रीज कह लो, उसका सम क्या होता है? पेरीमीटर. To find the perimeter, you simply add up the length of all the sides of the shape. जो भी आपको शेप दी हुई है उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, उसकी जितनी भी साइड्स है उनकी लेंथ की मेजरमेंट को आपने क्या कर देना है? ऐड अप कर देना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल यानी एक ऐसी फिगर है जिसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं. यहाँ पे इन्होंने बोला तीनों साइड जो है ट्राइंगल की 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स. तो इसकी 3 साइड्स है, तीनों साइड की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. तीनों को ऐड अप कर देंगे 5 + 5 + 5, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर. ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट. लेकिन फिर भी कई बार बच्चे होते हैं, पेरीमीटर उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ पेरीमीटर, तो उसके बारे में कुछ भी बता ही नहीं पाते. तो पेरीमीटर इज सिंपली सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द साइड्स और बाउंड्रीज ऑफ अ गिवन फिगर. तो आपको कोई भी गिवन फिगर दी हुई है, कोई रैंडम फिगर दी है, अगर आपके पास उसकी जो साइड है उसकी मेजरमेंट है, तो जस्ट एड अप करके आप उसका पेरीमीटर जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स अराउंड यू. अभी हमारे आसपास बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनका पेरीमीटर आप फाइंड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा है, ट्रायंगल की शेप का बना हुआ है. फ़ोटो फ्रेम है या विंडो पेन है, कुछ भी है ऐसी. यहाँ क्लास में आप लोगों के ब्लैक बोर्ड होते हैं, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, मिरर है, ये सारी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में होते हैं, उनका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो आप. उसके बाद जो सिग्नल बोर्ड्स लगे होते हैं, स्टॉप का, स्कूल हेड, अलग अलग जो बोर्ड लगे होते हैं रोड पे ट्रैफिक वगैरह के लिए, तो ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं. इनका पेरीमीटर भी आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट. फिर उसके बाद है ये बिंगो मैड एंगल, जो आप खाते हो, एंगल्स की शेप बनी होती है, ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप है. तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनका आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट. जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया ना कि पेरीमीटर होता क्या है. पेरीमीटर इज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल दी साइड्स. जो भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप दी उसकी सारी साइड की मेजरमेंट का सम क्या हो जाता है? उसका पेरीमीटर. तो आपके पास कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी साइड की मेजरमेंट आपके पास है, तो आप उसका पेरीमीटर आसानी से फाइंड कर सकते हो. क्लियर? अभी मान लो हमारे पास ये एक फिगर है. ठीक है, रैंडम फिगर दी हुई है. इसका आप लोगों ने ऊपर एरिया लिखा हुआ है, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है. यहाँ पे करेक्शन कर लेना, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है क्योंकि अभी तो हम आए नहीं ना, एरिया के कॉन्सेप्ट पे आए नहीं है. तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है. जस्ट राइट इट एज P. पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पेरीमीटर जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इट्स साइड्स. तो पहली हमारे पास साइड है 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर, ये वाली 3 सेंटीमीटर, नीचे 7 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर. सारी की सारी साइड्स की मेजरमेंट आपको दी हुई है. तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली सारी की सारी साइड की मेजरमेंट को ऐड कर दोगे.
तो अपनी अपनी नोटबुक निकालो, जो रफ नोटबुक है आपके पास या जहाँ पे भी आप नोट्स कर रहे हो, तो ये फिगर ड्रॉ करो, इसका पेरीमीटर जल्दी से जल्दी फाइंड करके कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। कमेंट में सभी ने आंसर करना है कि इसके पेरीमीटर का क्या आंसर आया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। अभी हमारे पास कुछ जो होती है स्टैंडर्ड शेप्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ट्राइंगल की, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, कुछ स्टैंडर्ड शेप्स होती हैं, ठीक है, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन स्टैंडर्ड शेप्स के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं पेरीमीटर के रिगार्डिंग। वैसे तो नॉर्मली आप हर किसी भी शेप का जो है पेरीमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि अभी हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड शेप्स हैं हमारे पास जिनका पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है। वो फॉर्मूला भी वही डेफिनेशन की हेल्प से बनाना है हमने, ठीक है। जैसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ शेप विद द 4 साइड्स। हम सबको पता है रेक्टेंगल एक शेप है जिसकी 4 साइड होती है। जैसे आप लोगों की जो स्क्रीन शो हो रही है, सामने स्लाइड शो हो रही है, वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। वेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो सामने सामने वाली साइड है उनकी मेजरमेंट बराबर होती है। उनमें से एक साइड को हम कहते हैं लेंथ और एक साइड को हम कहते हैं ब्रेथ। तो फिगर आप लोगों के सामने शो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल है। एक साइड हमारे पास ब्रेथ है जिसको हम बी से डोनेट कर देते हैं, और दूसरी साइड लेंथ है जिसको हम एल से डोनेट करते हैं। तो इसका हमने पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर की तो डेफिनेशन हमें कहती है कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ शेप, जो भी शेप ली उसकी सारी साइड्स को ऐड कर दो। डेफिनेशन में भी रेक्टेंगल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि एक साइड लेंथ है, एक साइड ब्रेथ है और ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो यानी ये वाली साइड भी एल हो जाएगी और ये वाली साइड बी हो जाएगी। पेरीमीटर की डेफिनेशन के हिसाब से ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होना चाहिए, इसकी सारी साइड्स का सम, यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो यही हमारे पास जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं लिखना, हम इसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करके, अच्छे से प्रेजेंट करके सॉल्व करके लिखेंगे। तो कैसे आएगा हमारे पास, डेफिनेशन के हिसाब से क्या आना चाहिए था, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी 2 टाइम्स लेंथ है 2 टाइम्स ब्रेथ है, तो ये बन गया 2l प्लस 2b। 2 को आप कॉमन निकाल लो बाहर, ये क्या आ जाएगा 2 and 2l प्लस b। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी अगर आपने किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, जस्ट आपने क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को ऐड अप करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज अ शेप विद द 4 साइड्स। अगेन जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, जो स्क्वायर है उसमें भी 4 साइड्स होती हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और स्क्वायर में जो है सारी की सारी साइड्स की मेजरमेंट बराबर है। इट मीन्स अगर मेरे पास एक साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो स्क्वायर की सारी साइड्स यानी चारों साइड्स की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड्स हैं और सारी की सारी साइड्स इक्वल है, तो जो मेरी एक साइड की मेजरमेंट हो जाएगी वही मेरी चारों साइड की मेजरमेंट हो जाएगी। इट मीन्स अगर मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर, तो चारों साइड्स को ऐड करना पड़ेगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। और चारों वैल्यूज़ तो सेम होंगी क्योंकि स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स की जो मेजरमेंट है वो बराबर है। ये वाली साइड, ये चारों साइड की मेजरमेंट बराबर है। देन साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड क्या हो गया, 4 इंटू साइड, यानी साइड का 4 टाइम्स। सो सिंपली फॉर द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वी हैव 4 इंटू साइड। इट्स वेरी इजी। अगर आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर है कि पेरीमीटर होता क्या है, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद तो आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल में बनाया हमने, स्क्वायर में बनाया, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है पेरीमीटर का तो आप लोग फॉर्मूलाज खुद बना सकते हो, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। नेक्स्ट शेप हमारे पास है ट्राइंगल। ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विद 3 साइड।
अभी पहले 4 साइड्स वाली फिगर्स की बात की, अभी ये 3 साइड्स वाली क्लोज फिगर है. यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस शेप. दे कैन बी सेम इन मेजरमेंट एंड कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. तो इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है ट्राइंगल में कि इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी या 2 साइड्स बराबर होंगी या फिर कोई साइड बराबर नहीं होगी. आप लोगों ने ट्राइंगल की जो टाइप्स वगैरह हैं पढ़ी हैं, तो आप मेरे चैनल पे ट्राइंगल की टाइप्स का शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हो. तो ट्राइंगल की आप लोगों ने टाइप्स पढ़ी हुई हैं अकॉर्डिंग टू द साइड, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स. तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल की 3 टाइप्स होती है अकॉर्डिंग टू द साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल. वो अलग बात है. मतलब ये चीज़ है कि ट्राइंगल की सारी साइड की मेजरमेंट सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइड्स हम फार्मूला, एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं ट्राइंगल के पेरीमीटर के लिए. तो ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड्स है? टोटल 3 साइड्स हैं. तो पहली वाली साइड 1, दूसरी वाली को साइड 2 और थर्ड वाली को हम साइड 3 ले लेते हैं. तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सारी साइड्स का सम करना है. तो ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, सो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3. अगर तीनों साइड्स इक्वल दी होंगी तो हम यहाँ पे इक्वल वैल्यू फिल कर देंगे. अगर 2 साइड्स इक्वल दी होगी तो 2 इक्वल और एक अलग वैल्यूज फिल कर देंगे. अगर तीनों अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं तो साइड 1, साइड 2, साइड 3 जो भी वैल्यू दी होगी हम फिल करके जस्ट उनको एड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. सो फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ इट्स ऑल 3 साइड, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3. It's a general formula for all type of triangle. I hope it's clear to all of you. Let's move further. Next is regular polygon. तो रेगुलर पॉलीगन पता होने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है. ठीक है, तो पॉलीगन हमारे पास क्या है? पॉलीगन इज अ 2D क्लोज शेप. कोई भी 2 डायमेंशनल क्लोज शेप है. जैसे हमने पीछे पढ़ी है, ट्राइंगल पढ़ी है एक, ठीक है, स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है. तो ये सारी शेप्स क्या है? एक तरह की पॉलीगन ही है. ठीक है, जैसे आप लोगों की क्लासेस है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, और ये सारे मिलके क्या क्या बना रहे हैं? एक स्कूल बना रहे हैं. ठीक है, स्कूल के अंदर क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, ऐसे करके. तो वैसे ही ये सारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं. जितनी भी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है ये सारी पॉलीगन्स हैं. और आगे इनकी टाइप है. 3 साइड्स वाली को ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटर कहते हैं, 5 साइड्स वाले को पेंटागन कहते हैं. वो आप लोगों ने जो है क्लास 5th में और 4th में पढ़ा हुआ है. ठीक है, फिर भी एक बार बता देती हूँ. पॉलीगन क्या है? हमारे पास 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर्स हैं विच इज़ मेड अप ऑफ 3 और मोर साइड. 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स को यूज़ करके जो बनाई जाती हैं फिगर्स, उनको हम कहते हैं पॉलीगन. ठीक है, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल हमने पीछे पढ़ा है. तो फिर रेगुलर पॉलीगन क्या है हमारे पास? तो रेगुलर पॉलीगन इज व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ गिवन पॉलीगन आर इक्वल इन मेजरमेंट. तो जब जो भी आपको पॉलीगन है, जो भी आपको 2 डायमेंशनल फिगर दी हुई है, जब उसकी सारी की सारी साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो, देन हम उस पॉलीगन को क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, रेगुलर वर्ड से ही क्लियर होता है. एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर है. रेगुलर का मतलब है कि हाँ, रेगुलरिटी एक ही जैसा कुछ हो रहा है. ठीक है, इरेगुलर मतलब उनमें वेरिएशंस आ रही हैं. तो नाम से ही क्लियर है, वो पॉलीगन, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स की मेजरमेंट क्या है? इक्वल है, उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन. नाम से आप लोगों ने इसको याद रखना है. इसका नाम, इसका वर्ड रेगुलर इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है. ठीक है, तो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स की जो है कुछ एग्जांपल है. मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है. क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स इक्वल है. पेंटागन है, हेक्सागन है. 5 साइड्स वाले को पेंटागन कहते हैं, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन. 8 आर्म्स वाला ऑक्टोपस होता है, 8 से ऑक्टागन. 9 को नैनोगन कहते हैं, 9 साइड्स वाले को, और 10 वाले को डेकागन कहते हैं. आपके सिलेबस में इतने ज़्यादा वास्ट आगे 11, 12 साइड वाली नहीं आएगी, 10 वाली भी नहीं आएगी. लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो पूछ सकता है. तो आप लोगों को पता होना चाहिए 5 साइड्स, अगर उन्होंने पेंटागन बोला है तो किस रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं. वो सीधे लिखेंगे यू हैव अ रेगुलर हेप्टागन. ईच साइड इतनी है तो उसका पेरीमीटर निकाल लो. तो रेगुलर हेप्टागन में पहले पता तो होनी चाहिए कि साइड्स होती कितनी है. तो रेगुलर हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं. तो उन्होंने ये नहीं बोलना कि आपके पास एक फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं
या जिसकी 7 साइड है या जिसकी 6 साइड है, तो वो बोलेंगे यू हैव अ रेगुलर पेंटागन, यू हैव अ रेगुलर हेक्सागन, यू हैव अ रेगुलर हेप्टागन। तो ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत ही सिंपल बेसिक सी चीज़ है हमारे पॉलीगन में। तो लिख लो आप लोग, 5 साइड्स वाले को पेंटागन कहते हैं, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन, 9 साइड्स वाले को नैनोगन और 10 साइड्स वाले को कहते हैं डेकागन। ठीक है, तो अगर भी आपको पेपर में रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन कुछ भी पूछा जाए और उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स नहीं बतानी साथ में, सिर्फ उन्होंने बताना है कि ईच साइड इतनी है, तो उसका पैरामीटर निकालो। ठीक है, तो नोट कर लो पॉज करके। अभी रेगुलर पॉलीगन की बात होगी, तो रेगुलर पॉलीगन में अभी इसका पैरामीटर कैसे निकालना है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर कैसे निकालना है। सिंस ऑल द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, सिंस जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की बात करें जिसमें सारी मेजरमेंट इक्वल आनी। सो द फॉर्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, अभी इसकी कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 की 5 साइड्स इक्वल होगी बिकॉज ये रेगुलर पेंटागन है। तो डायरेक्टली हम या तो कर लेंगे 5 बार साइड्स को ऐड करें, साइड प्लस साइड प्लस साइड, 5 बार साइड्स को ऐड करें, या डायरेक्टली क्या करें 5 इंटू साइड कर दें। ठीक है, तो वही आ गया नंबर ऑफ साइड्स 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, जो एस की वैल्यू होगी। तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, हमारे पास किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर आप लोगों ने पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, इफ़ वी हैव अ 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, जैसे इक्विलेटर ट्राइंगल की बात की है, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएगी 3, तो पैरामीटर का फॉर्मूला आ जाएगा 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। सिमिलरली फॉर 4 साइडेड, नंबर ऑफ साइड्स की जगह पे 4 आ जाएगा। सिमिलरली 5 साइड यानी रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स की जगह पे 5 आ जाएगा, और जो भी आपको सिंगल साइड की लेंथ दी हो वो लेंथ ऑफ वन साइड। सिमिलरली फॉर 6 साइड, 7 साइड वाला है तो नंबर ऑफ साइड 7 आ जाएंगी। 8 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन आपके पास ऑक्टागन दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएगी वहाँ पे 8 आ जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला ज़रूर लिखा करो, अपने नोट्स प्रॉपर बनाया करो, सो दैट आप लोगों को रिवीजन के टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नोट। अभी रेगुलर पॉलीगन की तो बात कर ली, तो मान लो अगर मेरे पास ऐसा पॉलीगन है जो इरेगुलर है, जिसकी साइड्स जो हैं बराबर नहीं है, तो क्या करें, in irregular polygon to find the perimeter you just need to add the length of all its sides to find its perimeter। अगर आपके पास कोई irregular polygon है, उसका आपने perimeter फाइंड करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, उसकी सारी साइड्स को ऐड कर दोगे। तो अगर आपके पास irregular polygon है तो उसकी सारी अलग अलग साइड्स तो दी होंगी, जैसे हमने पीछे स्टार्टिंग में एक आप लोगों को एक मैंने फिगर दी थी जिसमें अलग अलग साइड्स थी, किसी की 3 थी, 2 थी, 4 थी, तो उसका पैरामीटर कैसे निकाला है, जस्ट बाय एडिंग द साइड्स। तो अगर आपको कोई इरेगुलर पॉलीगन दे दिया है जिसमें सारी की सारी साइड की मेजरमेंट इक्वल नहीं है, तो अलग अलग मेजरमेंट तो गिवन होगी सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको अलग अलग करके ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका पैरामीटर। तो अभी हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ जो आप लोगों ने करने। ठीक है, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विद ऑल इट्स साइड्स 3 सेंटीमीटर। अभी डायरेक्टली नहीं बोला कि सारी की सारी साइड्स इक्वल है, सिर्फ इतना बोल दिया कि पैरामीटर निकालो एक ट्राइंगल का जिसकी सारी साइड 3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बोलना डायरेक्टली कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ट्राइंगल की फर्स्ट साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, सेकंड भी 3 सेंटीमीटर, थर्ड भी 3 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेना। कैलकुलेट द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर।
Perimeter of triangle with side 2 centimeter, 6 centimeter, 5 centimeter, and find the perimeter of regular polygon with 6 sides. ठीक है, अभी यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर उन्होंने हेक्सागन भी लिख सकते थे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, पर यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन लिख दिया है 6 साइड, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा साइड मेंशन हो, ठीक है। तो ईच साइड की मेजरमेंट भी दे दी, नंबर ऑफ साइड्स भी आपके पास है, फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। तो जस्ट 4 क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए, इसको नोट डाउन करके सॉल्व कर लेना और नीचे कमेंट में इसके आंसर ज़रूर मेंशन करना 1 2 3 डाल के, ठीक है। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँ। इस वाले वीडियो में हमने पैरामीटर कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम एरिया कवर करेंगे, देन हमारी जो क्लास 6 की गणिता प्रकाश की न्यू लॉन्च बुक है CBSE की, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मास्टर मैथ लैब for CBSE, NCERT, ICSE and all state board work for the subject mathematics. Thank you so much.